तो इसमें देखो, अभी क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको कि जो नाइट्रोजन होता है वो +5 ऑक्सीडेस सॉरी कोवैलेंसी को शो नहीं करता है, यानी NCl5 या NF5 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो ये चीजें ही आती है आपके पास, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं पी ब्लॉक में। तो इसमें क्या होगा देखो, जब हम नाइट्रोजन को करेंगे तो नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 एंड 2p3, तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 का मतलब ये पहला फिल हो जाएगा, दूसरे के लिए 2s और 2p। ठीक है, ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, अब क्या होगा कि ये 2s है और ये 2p है, तो इसके पास मैक्सिमम 4 ही ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो, ये 4 ही लोगों से कंबाइंड हो सकता है बस। अगर एक कोवैलेंसी यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये कोवैलेंट बॉन्ड किन के साथ बनाएगा? केवल शेयरिंग किसके साथ करेगा? या तो यहाँ करेगा, या तो इसमें करेगा, या तो इसमें करेगा, या तो इसमें करेगा, क्योंकि 2d पॉसिबल नहीं होता। 2d है ही नहीं हमारे पास, अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। ठीक है, तो d ऑर्बिटल होता ही नहीं है, 2d होता ही नहीं है। तो जब 2d होगा ही नहीं तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाता, तो इसकी 4 ही रहती है। तो इसीलिए NCl5, अब ये 5वां Cl कहाँ जाएगा? 4 तो आपने रख दिए, देखो एक Cl यहाँ, दूसरा इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, तीसरा इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, चौथा इसके साथ करेगा, लेकिन 5वां Cl कहाँ रखोगे आप? ठीक है, या Br या F। तो इसीलिए NCl5 NF5 पॉसिबल नहीं है। तो इसका रीजन क्या है कि नाइट्रोजन के पास क्या होता है? अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी डी ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है। आया समझ में? यस सर। बताओ। ठीक है, और बाकी क्यों कर लेते हैं? देखो, बाकी क्यों करते हैं, जैसे मैंने कहा PCl5, अब ये क्यों कर लेगा? तो इसमें भी यही है, देखो 3s और 3p, तो क्या होगा? 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। अब क्या होता है कि 3d भी होता है, बुक में देखोगे तो 3d दिखेगा आपको, लेकिन 2d नहीं दिखता, क्योंकि 2d पॉसिबल ही नहीं है, 3d पॉसिबल है। अब क्या होता है कि जैसे आपने से हीटिंग करी, अब ये फास्फोरस है ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? यहाँ से आपने हीटिंग करी, और हीटिंग करने से ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के डी में चले जाएगा। यही तो फायदा है। जो खाली जगह होगी क्या होगा? आप लोग क्या करते हो, जो सामान पड़ा होता है उसे कहाँ रखोगे? जहाँ खाली जगह होती है। तो ये भी क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को खाली जगह पे शिफ्ट कर देता है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो 1 2 3 4 5, अब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब जो भी एलिमेंट आएगा उसके साथ ही ओवरलैपिंग करेगा। एक Cl यहाँ पे, दूसरा Cl इसके साथ, तीसरा Cl इसके साथ, ओवर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ये तो पता ही है आपको कि 1 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो ये 5 बन सकता है। तो इसीलिए PCl5 पॉसिबल होता है, क्योंकि इसके पास क्या है? प्रेजेंट ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी इसमें ऑर्बिटल। हाँ, उसमें अब्सेंस है, इसमें प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसीलिए हम वैकेंट डी ऑर्बिटल कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड नहीं कर पाता। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसकी वजह से ये पॉसिबल है, और NCl5 नहीं है। आया है लॉजिक समझ में? यस सर। ओके, और यस सर। ओके अंकित, यस सर। ओके, तो ये याद रखना आपने। देखो, ये एक लॉजिक 15 में पढ़ोगे जो आप, वही हम आगे 16 में पढ़ेंगे, वही आगे हम 17 में पढ़ेंगे। तो अगर आपने एक ही बार में अच्छा पढ़ लिया तो वो हम आगे बढ़ जाएंगे, उसमें हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद देखो, यस सर। हाँ ये देखो, जो 5 है वो नाइट्रोजन वाला यहाँ पे अब्सेंट दिखा रहा है, नाइट्रोजन के 5 में नहीं दिखा रहा, बाकी सारे 5 होते हैं। ठीक है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन में एक ही बनता है, बाकी नहीं बनते ये। ठीक है, ऐसा क्यों हो सकता है? आयोडीन के साथ नहीं बनाता है, मैंने कहा आपको IPI5 ये बन ही नहीं रहा है, क्यों?
Sir, absence. absence ऑफ, p में तो d ऑर्बिटल होता है, लेकिन फिर भी ये I5 नहीं बना रहा है, क्यों? pI5, बताओ जरा लॉजिक इसका। नो आंसर। हाँ बताओ अंकित, क्या बताना चाह रहे हो? निधि, श्वेता, और कोई आंसर? अरे ये कोवेलेंसी No, के कारण sir. से है, फिर इसके कोवेलेंसी कोवेलेंसी, ओके। निधि आप बताओ। Sir, पता नहीं. पता नहीं, ओके। और श्वेता? सर नहीं पता। नहीं पता। दोनों ने सही आंसर दिया है, पता नहीं और नहीं पता। ठीक है, थोड़ा आंसर क्या हो गया, रिवर्स हो गया, पर कोई बात नहीं। अब होता क्या है, देखो कि जो आयोडीन होता है, इसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ये बहुत बड़ा साइज होता है। आयोडीन कौन सी फैमिली में आ गया, बहुत पीछे चला गया, देखो फिर, कल, बाहर, आई, तो ये क्या है, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पीरियड में चला गया, तो इसका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अब इसका साइज बहुत बड़ा है, देखो ये एक एक आयोडीन का साइज है ये, और ये बेचारा छोटा सा फॉस्फोरस यहाँ पे रखा हुआ है आपने। अब ये बड़े बड़े साइज वाले होंगे, रिपल्सन भी करेंगे, तो ये यहाँ पे इसके चारों तरफ आ नहीं पाते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा साइज होता है, तो ये इसके अराउंड में आ नहीं पाते ढंग से। ठीक है, कौन, आयोडीन के अराउंड में, इसीलिए ये नहीं बनता है। साइज का फैक्टर होता है इसमें, साइज, चारों तरफ से जो साइज आएंगे, तो ये इतना बड़ा बड़ा साइज होता है कि 5 के 5 एक साथ नहीं आ पाते हैं, तो इसीलिए ये नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे ये नहीं बनते, केवल जो साइज मैच करेगी, जहां रिपल्सन कम होगा वही चीज बनेगी बस। जैसे ये Cl है, Cl का छोटा साइज है तो बन जा रहा है, Br का भी P के साथ बन रहा है, बस बाकी के साथ नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये इसके लॉजिक है। तो इसका मेन एम हमारे पास यही था कि ये दोनों कंपाउंड बनाता है, 5 वाला भी और 3 वाला भी। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है इसमें, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। मेटल के साथ रिएक्टिविटी, मेटल के साथ आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट का ध्यान रखना है बस। ठीक है, जनरली जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इस ग्रुप की, वो -3 शो करेगा, मेटल के साथ ये माइनस करेगा। ठीक है, अब आप जब भी मेटल के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसकी वैलेंसी कितनी होगी, -3 इन जनरल। ठीक है, इसकी वैलेंसी 15 ग्रुप की वैलेंसी कितनी होगी, -3। ठीक, -3. अब कंपाउंड बनाएंगे हम। अब मैंने कहा सपोज नाइट्रोजन को बना दो कैल्शियम के साथ, कंपाउंड क्या बनेगा, बता सकते हो? NaCl. NaCl, ये है सोडियम और ये है कैल्शियम। देखो इसको बनाने का मैं आपको एक तरीका बता देता हूं पहले। ये दोनों आपस में कंबाइंड होंगे, कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2, इसको नीचे लिख देता हूं +2। नाइट्रोजन की वैलेंसी मैंने आपको बताई कितनी, -3। तो ये दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, Ca3N2 बन जाएगा। यस सर। Yes, sir. तो हाँ, तो ये क्या होगा, Ca3N2 इज द आंसर। आया समझ में, आपकी नहीं आया? Yes, sir. आ गया ना यस सर। अंकित, आ रहा है समझ में? आवाज नहीं आ रही शायद अंकित। हाँ, आवाज नहीं पहुंच रही आपकी। अब देखो सेकंड है, जैसे मैंने कहा दूसरा मेटल ले लिया Na,
अब बताओ Na और N2 आपने नाइट्रोजन को ऐड कर दिया, कौन सा कंपाउंड बनेगा? इसका नाम बताओ। Na और N आपको मैंने बताया है Na की वैलेंसी +1 होती है और नाइट्रोजन की 3 होती है, तो कंपाउंड क्या बनेगा? निधि Na3N कौन सा? Na3N हाँ Na3N। देखो क्रॉस मल्टीपल करना है इससे, ये आपको मैंने अभी टेक्निक बताई, 1 इसे 3 लो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा Na3N। तो मेटल के साथ ये रिएक्शन होगी, याद रहेगी। कोई भी मेटल ले लो, जैसे मैंने यहाँ से मेटल ले Yes, लिया, sir. Mg ले लिया, Mg की वैलेंसी 2 है और नाइट्रोजन की आपको पता है यहाँ पे 3 है, -3 है, तो इसका कंपाउंड क्या बनेगा बताओ जरा। सर Mg3 और Mg3 N2। N2. हाँ Mg3N2 अब आ जाएगा। कोई भी मेटल दूंगा मैं, कर दोगे? Yes, sir. अगर यस मैंने सर। कहा एल्युमिनियम और नाइट्रोजन होगा, अब अंकित बताएगा इसका आंसर पहले। सर इसका होगा एल्युमिनियम होता है, Al3N3 हाँ बताओ Al3N3 क्या है? Al, Al3N3 हाँ Al3N3। आप बताओ श्वेता यस सर Al3N3। और निधि। Yes, sir. Al3N3. हाँ अब इसका ध्यान रखना है कि जब दोनों सेम वैलेंसी होती है तो उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक कैंसिल है, हो जाती है 3 से डिवाइड LN करेंगे यस यानी सर सिंपल यस में, सर सिंपल में ले आएंगे तो Al N, ठीक। यस तो सर। मेटल समझ जाओगे आप, मेटल के साथ Sir. रिएक्शन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। निधि। निधि क्या क्या बोल रही है? आप देखो नेक्स्ट वन इज एनामेलस पेयर ऑफ नाइट्रोजन। एनामेलस प्रॉपर्टी, सॉरी, एनामेलस का मतलब होता है डिफरेंट, जो औरों से डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। जैसे आपके घर में जो सबसे छोटा होगा वो शैतानी करेगा तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा उसे, क्यों? क्योंकि वो डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन अपने परिवार में क्या है, सबसे छोटा आदमी है, तो कोई भी शैतानी करता है तो कोई उससे कुछ कहता नहीं, ठीक। Yes, sir. समझ में आया आपको? तो जो Yes. नाइट्रोजन होता है उसकी प्रॉपर्टी औरों से डिफरेंट होती है, क्यों? उसके लॉजिक है, पहला एक्सेप्शनली स्मॉल साइज, उसका सबसे छोटा साइज होता है। दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तीसरा हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और ये देखो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से कई चीजें वो लैक करता है। मैंने जैसे अभी बताया कि NCl5 नहीं बनता है, लेकिन PCl5 Sb यानी और ग्रुप बना रहे हैं लेकिन वो नहीं बना रहा है, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ऐसी कई प्रॉपर्टीज की हैं जो ये शो करता है तो और नहीं करते हैं, या और करते हैं तो ये नहीं करता, ठीक है। जबकि एक ही ग्रुप के मेंबर है और एक ग्रुप में सबकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, तो लेकिन कई प्रॉपर्टी सेम है लेकिन कई चीजें सेम नहीं भी है। तो उसका मेन लॉजिक क्या है? मेन लॉजिक है इसमें Absence of d orbital. हाँ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, या ये स्मॉल साइज होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है और हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है। यस सर। Yes, sir. आया समझ में? तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि बताओ एनामेलस प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज या एनामेलस प्रॉपर्टीज टू द अदर मेंबर ऑफ 15 ग्रुप, व्हाई? तो इसका आंसर क्या होगा? 4 में Due से to कोई भी small दे देगा। size, हाँ high एक मिनट में, electronegativity. एक मिनट है, 1 मिनट, मैं जरा इसको हटा दूं पहले, अब बताओ। Sir, हाँ क्या, small in कौन कौन size, से? स्मॉल साइज high electronegativity, और absence of d orbital, हाँ और high ionization. वेरी गुड। तो ये 4 चीजें याद रखनी है, आप सही बता दिया आपने। एक तो अपने परिवार में सबसे छोटा होगा यानी एक्सेप्शनली स्मॉल साइज हो गया। सेकंड इज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव
नाइट्रोजन की होती है, तीसरा हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और चौथा अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो ये चार वजह से क्या होता है कि जो नाइट्रोजन होता है वो अपने अदर मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, Yes, sir. तो ये आपका पहला पोर्शन फिनिश हो गया। इसमें क्या क्या चीजें आ गई देखो, इसमें आ गया आपके पास जो 15 ग्रुप है इसका इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये आपका फिनिश हो गया 15 ग्रुप में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक Yes, है, sir. अब आपको 15 ग्रुप में क्या क्या बचा है देखो। अब आते हैं कंपाउंड। कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन हो गया, दूसरा अमोनिया हो गया, तीसरा हो गया नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये तीनों की स्टडी करेंगे हम लोग अब। तो ये 15 ग्रुप आपका फिनिश हो जाएगा। तो 15 ग्रुप में अब क्या बचा है, नाइट्रोजन, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये 15 ग्रुप फिनिश हो जाएगा। लेकिन इसमें ज्यादातर क्वेश्चन इससे आते हैं, तो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी भेजूंगा, उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, Yes, sir. तो इसे हम कल करते हैं फिर, नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड। ठीक, मैं वीडियो Yes, लेक्चर sir. भेजता हूं अभी आपको, और अगर कोई चीज रिपीट करनी है तो मुझे फिर से पूछ लेना उससे। ठीक है, Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं आज भेजता हूं आपको। जो ये लेक्चर हो गए, 3 लेक्चर हो गए इसमें, इसको तीनों को देखो आप, और जहां पे दिक्कत है उससे मुझे पूछो आप। तो ऑफ कर दूं मैं Yes, आज sir. के लिए। Yes, sir. Sir, namaste. Yes. नमस्ते, नमस्ते। Thank you, sir. ओके, बाय बाय।